नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताज़ा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों के खाते में पैसा डालने की बात की है। कितना पैसा आएगा और कब आएगा, यह भी खबर हम विस्तार से आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देखेंगे किस जिले में यह चेतावनी जारी की है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में 75% तक स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिन स्थानों पर भारी बारिश हुई वे है खकनार, जहां पर 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, नेपानगर में 7 सेंटीमीटर बारिश हुई, भैंसदेही, झिरनिया, गोगावा और हाटपिपलिया में 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीकनगांव, बुरहानपुर और कसरावद में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। सनावद, कन्नौद, खंडवा, टोंकखुर्द, टिकरी, महू, सेगांव, उदयनगर, शमशाबाद, पंधाना, देपालपुर और खरगोन में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 18 अक्टूबर 2021 की सुबह तक जिन संभागों में मौसम विभाग ने अनेक स्थानों पर यानी कि 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है, वे संभाग है होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग। इसके अलावा रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, श्योपुर कला, शिवपुरी, बैतूल, बुरहानपुर, राजगढ़ और गुना। इन सभी जिलों में 18 अक्टूबर 2021 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल, इन सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। 19 और 20 अक्टूबर 2021 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, 18 अक्टूबर 2021 की सुबह तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात कर लेते हैं गैस सब्सिडी की। पत्रिका ने यह खबर छापी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, सरकार जो सब्सिडी का खेल खेल रही है, पहले अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती थी, उसके बाद में धीरे धीरे या तो ख़त्म कर दी गई या बहुत ही कम कर दी गई है। किसी के खाते में आ रही है सब्सिडी तो किसी को अभी भी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही है, और जिसको मिल रही है उसको कितनी मिल रही है, तो 57 रुपये मात्र सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि इतने तो आपके जो पैसे हैं वह एसएमएस चार्जेस के ही कट जाया करते हैं। तो उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर फ़ोन करके परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिनको सब्सिडी मिल रही है मात्र 57 रुपये मिल रही है, जो कि न के बराबर है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। राज्य रानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन यह शुरू हो गई है। इसका टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेन नंबर 01161 भोपाल दमोह, यह 5:55 पर यहाँ से चलेगी और भोपाल पहुँचेगी 10:35 पर। तो भोपाल आने का और दमोह पहुँचने का, इसी प्रकार दमोह से भोपाल जाने का जो टाइम है वह यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्रमिक पोर्टल की बात करें तो ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 4 करोड़ श्रमिक पंजीयन करवा चुके हैं। असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन करवा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल की वेबसाइट है www.ishram.gov.in। इस पर आप खुद पंजीयन करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी बात करें तो इसमें लगेगा आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट आपके ऊपर है कौन कौन सा आप लगाना चाहते हैं। चाहे तो आय जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी लगा सकते हैं, और
आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वह भी अपलोड करने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में निवाड़ी जिले से बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, यह घोषणा है किसानों के खाते में पैसे डालने के संबंध में। यदि आप उम्मीद कर रहे हो कि यह पैसा मुआवजा या फसल बीमा का होगा, तो ऐसा नहीं है। यह पैसा है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का। जी हाँ दोस्तों, इस महीने से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में राशि डाली थी और दूसरी किस्त जो है वह इस महीने में डलने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले की बहुत सारी सभाओं में घोषणा की है कि 23 अक्टूबर को किसानों के खाते में यह राशि जमा हो जाएगी। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वह भी अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के शुरू में किसानों के खाते में जमा हो सकती है। हालांकि पिछली डेट्स की बात करें तो दिसंबर में यह राशि डलनी चाहिए, लेकिन मीडिया में खबरें लगातार चल रही है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी किसानों के खाते में आ सकती है। तो ऐसे में कम से कम 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में अगले महीने में या इसी महीने के अंत में पहुंच सकते हैं। फसल बीमा की बात करें तो फसल बीमा 2019 का जो बाद में किसानों ने करवाया था, जो छूट गए थे, उनके खातों में पैसा लगभग डल चुका है। यदि आपने भी बाद में बीमा करवाया हो, बैंक ने आपके खाते से राशि पहले नहीं काटी थी और बाद में काटी हो और वह बीमा आप लाभ उठाने से वंचित रह गए हो, तो आप अपना खाता चेक कर लीजिए, आपके खाते में पहुंच चुका होगा। वर्ष 2020 के बीमे की बात करें तो फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट इसके संबंध में नहीं है। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर और अन्य चैनलों के जरिए बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पर हम इस चैनल पर फेक न्यूज़ के आधार पर न्यूज़ नहीं देते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ देते हैं और जो अधिकृत जानकारी है वही प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है कि हमारे वीडियोस कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं काम के होते हैं और इसीलिए हमने अब वीडियोस की संख्या कम कर दी है, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी लेके आएंगे और केवल काम की जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो वह भी ज़रूर बताएं। फिलहाल आपके यहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अंत में कुछ खबरें जो कि महत्वपूर्ण हैं और आज के अखबारों में दी हुई है। अब ITI में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन 19 अक्टूबर तक होंगे। प्रदेश के सभी शासकीय ITI में एडमिशन की तारीख बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दी गई है। यह तारीख उन सीटों के लिए की गई है जो कि विभिन्न कोर्स में शुरुआती एडमिशन के दौरान खाली रह गई है। भोपाल तलैया स्थित काली मंदिर परिसर से एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। हीरो होंडा ने एक ऑफर निकाला है EMI का। किसानों के लिए किसान किस्त जारी की गई है। हर तिमाही की जो किस्तें हैं, पहली किस्त 1,000 रुपये की होगी, दूसरी किस्त 1,000 रुपये की होगी और तीसरी किस्त होगी 5,800 रुपये की। तो यदि आप HF डिलक्स मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो 2,100 रुपये तक का ऑफ़र इसमें आपको हीरो कंपनी दे रही है। 1100 AC और जनरल सीटिंग सीटों पर सिर्फ 179 यात्रियों की बुकिंग पाई गई है। 20 महीने बाद पटरी पर उतरी राज्य रानी, 20% ही यात्री इसमें मिले हैं। जनरल में ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 2 नए सिस्टम बारिश के फिर से दिखाई दे रहे हैं और फिर झमाझम देखने को मिल रही है। केरल में भारी बारिश से काफ़ी तबाही हो चुकी है। 6 की मौत हो चुकी है, जबकि तीनों सेनाओं को सरकार ने राहत और बचाव कार्य में लगा दिया है। T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। मेज़बान भारत है, लेकिन मैच ओमान और UAE में होंगे। पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी में होना है। भारत पाकिस्तान का मैच होगा 24 तारीख को। दुनिया की नज़र खासतौर पर 5 खिलाड़ियों पर रहेगी। 2021 में प्रदर्शन के आधार पर भारत 8वें स्थान पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे T20 वर्ल्ड कप के जो नतीजे हैं उनकी बात करें तो उनके हिसाब से आगे है। दक्षिण अफ्रीका 18 मैच जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने 18 मैच खेले हैं, जिनमें से
11 में उसे जीत जबकि 7 में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने 8 मैच खेले जिनमें से 4 जीते और 4 हारे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तीसरे दिन लगातार बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को फिर 35 पैसे लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब सभी राज्यों की राजधानियों में 100 रुपये या इससे अधिक प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल और डीजल का भाव। डीजल का भाव भी 12 से अधिक राज्यों में 100 रुपये में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौत की अफवाह भी उड़ रही है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ ये है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को डेंगू है और उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। मनमोहन सिंह फिलहाल 89 वर्ष के हैं और अब उनकी जो प्लेटलेट्स की संख्या है वह लगातार बढ़ रही है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश के इच्छुक हो तो HDFC बैंक का मुनाफा 18% बढ़ गया है। HDFC बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़कर 9,096 करोड़ रुपए रहा है। सितंबर तिमाही में बैंक की आय 41,436 करोड़ रुपए रही। जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान बैंक की कुल आय 38,438 करोड़ रुपए रही थी। बैंक ने पिछले साल दूसरी तिमाही में 7,703 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। मानसून की विदाई के एक हफ्ते बाद फिर भोपाल में 20 मिनट तक भीगा शहर। राजगढ़ में भी आज जोरदार बारिश देखने को मिली है और फिलहाल भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। 100% ट्रेनें शुरू हो गई है, लेकिन अब भी कई ट्रेनों के MST और जनरल टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ट्रेन की न्यूज़ सुनकर सीधे स्टेशन न पहुँचे, क्योंकि अभी भी जनरल टिकट तुरंत के तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि विंध्याचल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी और भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में MST यानी कि मंथली सीजनल टिकट पर यात्रा शुरू करने की अनुमति जल्द मिलने जा रही है। भोपाल से दमोह के बीच शुरू हुई राज्य रानी एक्सप्रेस में भी मंथली सीजनल टिकट पर अप डाउनर्स जल्द यात्रा कर सकेंगे। रेल मंडल से इस संबंध में प्रस्ताव रेल मुख्यालय जबलपुर जाएगा। जो लोग कोरोना के पहले जनरल टिकट पर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सफ़र कर लेते थे वह अब भी इशू नहीं किए जा रहे हैं। जनरल टिकट इशू करने का मामला सीधा रेल मंत्रालय के अधीन है। इस बारे में वहीं से निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की वजह से अनरिजर्व कोच में रिजर्वेशन करवाने के बाद ही यात्रा करने को मिल रही है। इस साल के अंत तक अनरिजर्व टिकट फिर से इशू किए जाने की संभावना है। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे। 2023 तक संभालेंगे जिम्मेदारी। 10 करोड़ रुपए इनको सालाना वेतन दिया जाएगा। वहीं पारस महाम्रे होंगे बॉलिंग कोच। राहुल द्रविड़ सबसे सही चुनाव है, यह कहना है पूर्व मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ई-ऑक्शन का ऐलान किया है। 1000 से भी अधिक संपत्तियों के लिए बोलियां लगेगी। कब? 25 अक्टूबर 2021 को। पंजीकरण के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, जो कि SBI की है, और वहां से विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। 15 मई तक नई मान्यता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्राइवेट और मिडिल स्कूल की मान्यता के लिए 15 नवंबर तक मांगे गए हैं आवेदन। स्कूलों की बात हम कर रहे हैं। आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन फिलहाल हो रहे हैं। 11वीं 12वीं ITI डिप्लोमा B.Ed MPhil PhD स्नातक स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नवीन और नवीकरणीय ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB सरकारी वेटनरी मेडिकल कॉलेजों में संचालित कोर्स में एडमिशन के लिए प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट PVFT 27-28 नवंबर को कराएगा। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। इस बात का घोषणा हो गई है और कार्यक्रम जारी हो गया है। आयुष्मान कार्ड अब लोकसभा केंद्र में भी बनेंगे। व्हाट्सएप पर भी सेवाओं की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल पर टेलीफोन नंबर जारी किया गया है 0755 277 5227।
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को मोबाइल में सेव करके फिर मैसेज आपको भेजना होगा। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार तक की चिकित्सा सहायता आयुष्मान कार्ड के तहत मिलती है। हालांकि यह पैसे नकद नहीं मिलते, लेकिन इतने का इलाज मुफ्त में हो जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक पोर्टल खुला हुआ है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप दी जाती है। इसे लेने के लिए www.scholarships.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तारीख रखी है 30 नवंबर। यह आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं रवि विजय मलिमत। इनका नाम याद रखिएगा। नए चीफ जस्टिस ने पद संभालते ही कोर्ट में 11 दिन छुट्टी का कारण पूछा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा एक और खबर किसानों से संबंधित है। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मंडियां बंद रहेंगी, इसलिए मंडियों में अनाज ले जाकर परेशान न हो। आपको बता दें, रविवार को तो साप्ताहिक अवकाश रहता है। ब्यावरा मंडी में सोमवार को भी अवकाश रहेगा। मंगलवार की बात करें तो मिलादुन्नबी की छुट्टी है और बुधवार को वाल्मीकि जयंती है तो उसकी छुट्टी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।